बरसात ने तांडव मचा रखा है और हिमाचल प्रदेश में अब तक 254 डेथ्स हो चुकी हैं और 1330 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बहुत भारी नुकसान बारिश की वजह से और मानसून की वजह से प्रदेश में हुआ है और इस नुकसान के बावजूद जो है सरकार उत्सव मना रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि हालात को देखते हुए तत्काल विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जाए, दो दिन का सत्र बुलाया जाए ताकि जो हिमाचल प्रदेश में मानसून से नुकसान हुआ है उस पर चर्चा हो सके, उसकी जानकारी हासिल हो सके और उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जाना चाहिए था, वो जो है चर्चा हो सके। लेकिन सरकार का सारा ध्यान जो है अमृत महोत्सव में लगा हुआ है और ये जो है अमृत महोत्सव ये सरकारी खर्चे पे ये भाजपा की रैलियां हैं, सरकारी खर्चे पे भाजपा की रैलियां हैं और इन पे लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। आप देखें कि हर रैली जो है अमृत महोत्सव की हर रैली 50 लाख रुपए की हल्के को में पड़ रही है। 75 रैलियां प्रस्तावित हैं और इसमें आप HRTC की बसें लगाई हुई हैं। 60-60, 100-100 सारे रूट बंद कर दिए जा रहे हैं। एक तो बरसात से लोग वैसे ही परेशान हैं, दूसरा जो है सारे बसों के रूट स्थगित कर दिए जाते हैं। अभी ऊना में हमने देखा 2 जगह हुई, अंब में और बंगाणा में, सारे रूट स्थगित करके किसी जगह कोई बस नहीं जाएगी तो सिर्फ उस रैली को जाएगी। और 60-60, 100-100 बसों का जो है लिस्टें निकली हुई हैं, कौन उसका ड्राइवर है, कौन उसका कंडक्टर है, कहाँ पे उसने जाना। एक दिन पहले जो है बसें वहाँ पे पहुँच जाएंगी, वहाँ पे चली जाएंगी और सारा जो है यातायात का आम आदमी का जो तंत्र है वो सारा ठप कर दिया जाता है। हर रैली में जो है जो वाटर प्रूफ जो है शामियाने लग रहे हैं, वो भी ऐसा लगता है जैसे किसी को ठेके पे दे दिया गया है। मौसम साफ है नहीं साफ है, बिना कुछ देखे भारी भरकम खर्चा जो है उन पे किया जा रहा है। फिर उस पे धाम भी जो है सरकारी, बाजे भी सरकारी, फूल भी सरकारी और बसों में ले जाने के लिए जो है पंचायत सेक्रेटरियों के नाम बाकायदा दिए गए हैं कि आप लाभार्थियों को लाएंगे, आप जो है मनरेगा की लेबर को लाएंगे, आपने जबरन जो है आशा वर्कर्स को ले जाना है, दूसरी जो है आंगनवाड़ी को लेके जाना है। वो सारी ड्यूटियां इसमें लगी हुई हैं। तो सारा तंत्र जो है, सारा प्रशासन तो इन रैलियों के लिए लगा है और बाकायदा वहाँ पे भाजपा के झंडे लग रहे हैं। अगर अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया जाता तो ये सब का होता और इसमें जो है कोई भाजपा के झंडे नहीं लगने थे जब सरकारी को उससे पैसे लग रहे हैं। और लेकिन खुलेआम चुनाव के नज़रिए से जो है ये खर्चा खुलेआम किया जा रहा। और जो असल में स्थिति है, ये कोर्ट से पहले जो है ये इनको रैलियों को सरकारी खर्चे पे करने का ये एक कार्यक्रम है और जो चल रहा है, जिसमें जिसको ये राष्ट्रभक्ति से जोड़ के दिखा रहे हैं। ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा अमल में लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जबकि इतना भारी भरकम नुकसान हुआ पिछले सालों के मुकाबले में, जब 254 डेथ्स हो गई
पीछे 24 घंटे में 49 डेथ्स हो गई। 49 लोग जो है अकाल मुंह में चले गए, मौत के मुंह में चले गए। और 1330 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ना जाने कितनी सड़कें बह गई। आज की डेट में कितनी संपर्क सड़कें जो हैं बंद हैं, उसकी सरकार को कोई परवाह नहीं है। कितनी पानी की स्कीमें बह गई हैं, कितने ट्रांसफार्मर बह गए हैं, कितने खंभे टूट गए हैं, कहाँ आवाजाही नहीं हो रही है, सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है। और आप देखें कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का ब्रिज था, चक्की ब्रिज नेशनल इम्पोर्टेंस का ब्रिज है, और किस ढंग से वो बनाया गया था। और ये जो है रेत के तस्करों ने, रेत के लुटेरों ने जो है उसको जो है धराशायी कर दिया। एक अक्षर भी कोई किसी के मुंह से नहीं निकला। और दूसरे जो मेन ब्रिज है उसको भी इसी ढंग से जो है नुकसान किया जा रहा है। ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, इनको बचाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे हुए ही नहीं। माफिया हम कब से कह रहे हैं कि दंत नारा है। ऊना जिला में भी माफिया है। यहाँ भी माफिया ने सारा 1350 करोड़ रुपए का स्वांग की चैनलाइजेशन ध्वस्त कर दी। और एक दिन इसी ढंग से जो है आप सुनेंगे सारे ब्रिजेस के इर्द गिर्द जो माइनिंग हो रही है। और लेकिन ये चक्की ब्रिज ध्वस्त हुआ है। और चंबा में भारी भरकम नुकसान हुआ है अभी है, मंडी में भारी भरकम नुकसान हुआ है। शाहपुर से तोनोहट्टी की तो सड़कें बह गई है सारी। जो स्थितियां हैं अभी मंडी जोगिंदर नगर के बीच में जो स्लिप्स आए हैं, सारी फोटोज़ जो हैं लोग डाल रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में नुकसान की, प्रदेश में सड़कों के बह जाने की, बड़ी भयानक सड़कें, लोग जो है चलते चलते सड़कों में बह गए हैं। लोगों की कहीं बादल फट गया है, कहीं पे कोई फ्लड आ गया है, कहीं कुछ आ गया है। लेकिन सरकार जो है अपना महोत्सव मनाने में लगी हुई है। सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया कि प्रदेश में इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है। कोई उसमें परिवर्तन की बात सोची जानी चाहिए थी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार विधानसभा का सत्र बुलाए और ये अर्जेंट सत्र बुलाया जाए और इसकी डिस्कशन हो। और यही हाल जो है पशुओं का भी है। पशुओं का जो ये जो लंपी वायरस से जो मौतें हो रही हैं, बड़े अच्छी नस्ल के पशु जो है वो दम तोड़ रहे हैं। और पशुधन जिन्होंने रखा हुआ है वो एक बहुत ही संकट में स्थिति से गुजर रहे हैं और उनके लिए भी उसी तरीके से कोई मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जाना चाहिए था। तो ये बातें हैं। लोग बहुत जब हम गांव में जा रहे हैं इसके बारे में, पशुओं के बारे में बता रहे हैं। जब पशु संकट में है, जब इंसान संकट में है और जब सारे लोगों के घर बह गए हैं, जब लोगों में के घरों में उजाला नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और आप उत्सव मना रहे हैं और लगातार उस पर चल रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि सरकार जो है सो के जागे और जाग के जो है इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे जिन चीज़ों की नितांत आवश्यकता है, रिलीफ कार्यों की। और केंद्र से जो है मदद मांगी जाए। केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश को रिलीफ पैकेज दे, पैसा दे, तत्काल पैसा दे, इमीडिएट पैसा दे इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। अन्यथा जो है वैसे ही महंगाई ने लोगों का दम तोड़ रखा है। लोग महंगाई से करा रहे हैं, बेरोजगारी से करा रहे हैं। रोजगारी में आप पहले ही देख रहे हैं कि किस ढंग से नौकरियों में लूट हुई है। और अब तो मैं मंडी से देख रहा था कि वहाँ से आ रहा है कि वहाँ पे जो है FIRs हो रही हैं कि जी
कौन कौन लोग हैं जो ये पैसा ले रहे हैं नौकरियों के नाम पे, इन्होंने लिया है, इनको तो जो है बड़े सख्ती से